अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली आदाब के खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। जैसे अभी मैं आपके साथ वीलॉग कर रहा हूँ, फ़िलहाल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 90 दिन के अंदर इंतखाबात है उसका अभी केस चल रहा है। और ये जो चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा साहब है वो इस केस को तो सुन रहे हैं, मगर उनके साथ जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं और जस्टिस अतन मिनल्ला साहब हैं। 90 दिन के जो इंतखाबात हैं उसमें आबद ज़ुबैरी साहब जो कि सदर भी सुप्रीम कोर्ट बार के और तहरीक इंसाफ का ऑब्जर्वेटिव भी रखते हैं और वो हामिद खान ग्रुप के हैं, तो उनके साथ आज जिस तरह का मुकालमा हुआ है, जिस तरह की आपस में डिस्कशन हुई है, इससे लग रहा है कि 90 दिन का जो इंतखाबात है वो मामला तो नहीं हो सकता। क्योंकि आज काजी फैसल साहब ने कहा कि आप बात कर रहे हैं 90 दिन के इंतखाबात की, ये मुमकिन नहीं है, इसके अलावा वो बात करे, तो उसके अलावा तो बात है ही कोई नहीं। उसके अलावा उन्होंने कहा जी कि जो 2017 की मरदमशुमारी थी वो तो 2018 के इंतखाबात के लिए थी, तो अभी मरदमशुमारी का बाद में क्या होगा, तो ये मगर मुझे जो लग रहा है कि इस वक्त जो है वो काजी फैसल साहब कोई फैसला जो है वो डाटा किस्म का देने जा रहे हैं, मगर तहरीक इंसाफ वाले इससे खुश ना हो, तहरीक इंसाफ के हक में फैसला नहीं होगा। ये मैं अभी आपको बात बता रहा हूँ। उधर जी मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से 5 रुकनी बेंच जस्टिस जादुल हसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस जमाल खान याहिया खान अफरीदी और जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, 5 इसमें बेंच को देख रहे हैं। और जस्टिस जादुल हसन साहब इसको सरबराही कर रहे थे, उन्होंने शॉर्ट फैसला आज सुनाना है, फैसला महफूज कर लिया है और जैसे ही फैसला आएगा तो डेफिनेटली एक बड़ा अहम होगा। मगर हुकूमत का लिए अपना जवाब जमा करवा चुकी हुई है कि इनका ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ऑलरेडी हो रहा है, तो वो डेफिनेटली एक बड़ा अहम होगा, आपके साथ वो डिस्कस करेंगे। मगर आज इमरान अहमद खान नजी साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब, चेयरमैन तहरीक इंसाफ और वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ, दोनों के ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। 27 अक्टूबर को 27 गवाहान की जो है वो फीस मांगी गई है, उनको तलब कर लिया, जुम्मे का रोज़ ये बनता है। और डेफिनेटली इसमें ये बात आपने याद रखनी है कि 27 गवाह जो पेश हुए हैं उनमें 3 बेर अहम गवाह हैं, जिसमें आज़म खान, असद मजीद, आज़म खान प्रिंसिपल सेक्रेटरी, असद मजीद सफ़ीर जिनकी दोनों लू से बात हुई थी, और तीसरे बड़े होंगे जो सुहेल खान साहब, ये सेक्रेटरी फॉरन रह चुके हैं, तो इनके जो है वो तीनों को तलब कर लिया गया। और इसके बाद डेफिनेटली समाअत शुरू होगी। मगर ये बात याद रखिएगा, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को 10 साल से कम अगर सज़ा होती है तो उनकी रिहाई होती है, मामला 14 साल तक की सज़ा के लिए। और मिड नवंबर में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान अहमद खान नजी साहब को बाकायदा तौर के ऊपर नॉमिनेट करके फर्द जुर्म लगा के उनको सज़ा दे दी जाएगी। और ये बहुत बड़ा मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ के लिए मामला होगा। तो आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान अहमद खान साहब ने जज मुल्क मोहम्मद जुल्फिकार साहब को कहा जी कि नेशनल मंडेला आ गया, यानी कि उन्होंने नवाज शरीफ को मुखातब करते हुए कहा है, और ये लफ्ज़ वो पहले भी अदा करते रहे हैं। और इतला दिया कि उन्होंने कहा जी कि मेरी मौजूदगी के बगैर भी आप मीनार पाकिस्तान पे जलसा करें, नवाज शरीफ से बड़ा जलसा मेरी कौम, मेरे लोग आपको करके दिखाएंगे। तो ये बहुत बड़ा एक जो उनका साइन है। जैसे भी आपके साथ मैं वीलॉग कर रहा हूँ तो नवाज शरीफ साहब जी मरी के लिए रवाना हो चुके हुए हैं और तकरीबन मरी पहुंच भी गए होंगे। 3 रोज़ वहाँ पे स्टे करेंगे और 3 रोज़ के अंदर ही वो वहीं पे सारे मामला को दिखेंगे। बेसिकली कल तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बुलाया हुआ है और कल ही नवाज शरीफ साहब को जो है, क्योंकि उनकी एक हिफाजती जमानत, अबूरी जमानत थी, उसकी मंजूरी थी, तो डेफिनेटली वो भी वहाँ पे मौजूद होंगे। तो इमरान खान तो नहीं आएंगे, मगर अगर नवाज शरीफ साहब आते हैं तो कहीं आपस में टकराव ना हो जाए। अगर टकराव नहीं होता तो फिर मामला इस लेवल तक जाएंगे। उधर जी इसहाक डार साहब को 83 करोड़ 78 लाख 16 हज़ार केस, जो नैब का केस था, उसने बिल्कुल क्लीन चिट दे दिया। और एतदाद हसन ने बाकायदा तौर के ऊपर ये बात कह दी है कि जनरल बाजवा और साबका चीफ जस्टिस उमर ताब बंदियाल साहब दोनों ऑन बोर्ड थे उस वक्त जब इमरान खान के खिलाफ रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया। उन्होंने कहा जनरल बाजवा के साथ उमर ताब बंदियाल साहब को भी पूछना चाहिए। तो एक लीगल फ्रेटर्निटी का एक बहुत बड़ा नाम जिसने ये बात कही है, आपके समझ मुझे लाजमी कमेंट वक्त में शेयर कीजिए। आगे वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट हो जाइए। अल्लाह का हमें अस्सलाम वालेकुम।